वर्तमान समय में भारत ही नहीं अपितु विश्व के सभी देश कोरोना नाम की तथाकथित महामारी से प्रभावित हैं और भयभीत हैं। यद्यपि हम पहले भी कह चुके हैं कि इस कोरोना नाम की तथाकथित महामारी से हमको, आपको, सभी को उतना ही सावधान और सुरक्षित रहने की आवश्यकता है जितना कि हम दूसरे संक्रामक रोगों से सामान्यतया रहते हैं। इस कोरोना के रोग से आप इतना मत डरिए कि आप मानसिक रोगी हो जाएं। आपका आत्मबल इतना ना गिर जाए कि किसी के छींकते और खांसते ही आपको कोरोना याद आ जाए। यदि आप कोरोना नाम की इस तथाकथित महामारी से अति भयभीत हैं, अति भयाक्रांत हैं, तो विश्व में फैली हुई इस कोरोना नाम की तथाकथित महामारी के हाहाकार के पीछे क्या सच्चाई है, इसको जानने के लिए आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के वीडियो देखिए जो यूट्यूब पर आपको मिल सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने इस कोरोना नाम की तथाकथित महामारी का पर्दाफाश किया है। तब भी अगर आपके दिलो दिमाग से कोरोना नाम की इस तथाकथित महामारी का भूत न उतरे, आपका भय न भागे, तो फिर आपको निश्चित रूप से धर्म की शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि फ़िलहाल तो कोरोना नाम की इस तथाकथित महामारी को रोकने का और इससे बचने का कोई दवा, कोई औषधि उपलब्ध नहीं है। और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के शब्दों में तो वायरस की कोई दवा होती भी नहीं है। तो फिर कैसे आप इस कोरोना नाम की तथाकथित महामारी के भय से, इसके दुष्प्रभाव से बचेंगे, अपने परिवार को बचाएंगे? तो आइए आपके मनोमस्तिष्क को कोरोना के भय से मुक्त करने के लिए, आपके दिलो दिमाग को शांत करने के लिए और इस तथाकथित कोरोना नाम की महामारी से आपको सुरक्षित, संरक्षित रखने के लिए आपको एक मंत्र बताते हैं, जिसके पाठ करने से, जप करने से आप निश्चित ही इस कोरोना नाम की तथाकथित महामारी के भय से भी मुक्त होंगे और इसके दुष्प्रभाव से भी बचे रहेंगे। क्योंकि इस मंत्र में स्पष्ट रूप से महामारी से बचने की, महामारी को शांत करने की प्रार्थना की गई है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो मंत्र हम आपको बताएंगे, उस मंत्र को अपने आसपास के किन्हीं आचार्य से, किसी ब्राह्मण से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उनको कुछ दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। इसके बाद ही उस मंत्र का जप प्रारंभ करिएगा। वैसे तो मंत्र जपने की जो विधि है वो बहुत जटिल है, लेकिन यहाँ हम प्रयास करेंगे कि आपको एक सामान्य विधि बता दी जाए जिससे आप अपनी सुरक्षा करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकें। तो इस सामान्य विधि के अनुसार आप एकांत में अथवा जहाँ आपका पूजा स्थल है वहाँ पर कुशाका अथवा कंबल का आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं। इस मंत्र का जप आप रुद्राक्ष या तुलसी की माला से कर सकते हैं। माला न हो तो हाथों की उंगलियों से भी ये जप किया जा सकता है। वैसे हाथों से मंत्र जप जो विधि है वो थोड़ी अलग है और काफ़ी कठिन भी है, तो प्रयास करिएगा कि आप रुद्राक्ष या तुलसी की माला का ही प्रयोग करें। हाथों से किस प्रकार से वो जप किया जाता है इस विषय पर हम अलग चर्चा करेंगे। जप करते समय आप माला को किसी कपड़े से ढक कर रखेंगे। जप करते समय आप मंत्र के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। एक माला, दो माला या जितना भी आप करना चाहें उतना जप आप करने के बाद आसन की भूमि को प्रणाम करके ही आसन छोड़ेंगे। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आइए अब आपको वो मंत्र बताते हैं। ये मंत्र आपको मिलेगा श्री दुर्गा सप्तशती नाम के ग्रंथ में। श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का 34वां श्लोक ही आपको, हमको और सभी को इस कोरोना नाम की तथाकथित महामारी से भयमुक्त करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारे आत्मबल को बढ़ाएगा। देवी प्रसीद परिपालयनो रिभीतेर नित्यं यथा सुरवधा दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्। देवता कह रहे हैं, हे देवी, आपने जैसे इस समय असुरों का वध करके हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार हमको सदा ही शत्रुओं के भय से बचाइए। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दीजिए। पापों के कारण होने वाली महामारी को, उपद्रवों को, उत्पातों को शीघ्र दूर कर दीजिए।
यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमको ये पता चलता है कि महामारी पापों के बढ़ने के कारण होती है। जब तक धर्म कर्म पुण्य कर्मों की वृद्धि नहीं होती तब तक महामारी का पूर्ण रूप से विनाश नहीं किया जा सकता। इसलिए पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ भगवती जगदम्बा के इस मंत्र को जपिए और कोरोना नाम की तथाकथित महामारी से बचिए।